Yes, I'm here. I'm here. हाँ। यस। मैडम दिख रहे हैं आकांक्षा जी। आपको? हाँ मैडम दिख रहे हैं। हाँ जी। आकांक्षा जी, जस्ट आप एक जगह पे बैठ जाइए, सीधा बैठिए आराम एक से। जगह। आराम से बैठिए। देखो आकांक्षा जी, मैंने बोला था मैं लास्ट 6 ईयर से ये काम कर रहा हूँ, कई लोगों का स्कैनिंग कर चुका हूँ। ये हमारे ओरा को स्कैन करता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को स्कैन करता है। मैं आज थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा आपको। पॉजिटिव ओरा अगर हमारा है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, आसानी से हमें हमारे लक्ष्य मिलेगा। यानी हमारा जो भी लक्ष्य है, जहां पे हम जाना चाहते हैं। अगर नेगेटिव ओरा का चार्ट खुला, ये मशीन खुला 100%, इसकी लैंग्वेज भी बताऊंगा मैं आपको। अगर वो खुलता है तो हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो चीज हमें मिलेगी तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और मिलेगी तो कम मिलेगी, बहुत कम। यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत और रिजल्ट बहुत कम। पॉजिटिव हो रहा अगर 100% हमारा है और नेगेटिव हो रहा अगर 0 हो गया, तो हम जो भी पाना चाहते हैं वो बहुत कम मेहनत और ज्यादा हमें मिलेगा। ये इसकी लैंग्वेज है, तो मैं इसको बताऊंगा, इसकी लैंग्वेज आप समझिए। अगर ये होता है तो 100% यानी कि यस में है, ये नो में है। और ये परसेंटेज वाइज खुलेगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे खुलता जाएगा। तो और एक बात, ये हाथों से हिलाया नहीं जाता, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चढ़ता है। ओके, तो मैं हाथ से हिला रहा हूँ कैसे, तो ऐसे आंसर उसका नहीं आता कभी भी। ओके, तो सारे आंसर गलत आएंगे। तो हाथ से नहीं हिलता, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हिलता है। अभी मैं आपके पॉजिटिव ओरा को देखने जा रहा हूँ। आकांक्षा जी का पॉजिटिव ओरा जरा स्क्रीन से बताइए। देखो मैडम, आपका पॉजिटिव ओरा 0। यानी कि आप जो भी पाना चाहते हो, बहुत कंफ्यूजन लाइफ में या बहुत स्ट्रगल, दो बातें तय है, या तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा या स्ट्रगल बहुत रहेगा आपकी लाइफ में। आप जो भी पाना चाहते हो, ओके, आप लक्ष्य को देख सकते हो लेकिन पा नहीं सकते। हाँ, ड्रीम में पा सकते हो, अपने सपनों में पा सकते हो, लेकिन कभी भी आप उस लक्ष्य तक आसानी से नहीं जा पाओगे। बहुत स्ट्रगल करवाएगा आपको वो, और नहीं मिलेगा। अब नेगेटिव ओरा का सैंपल में चढ़ाता हूँ, तो हमें पता चले नेगेटिव ओरा कितना है आपका, आपके ओरा का। ओके, आकांक्षा जी का नेगेटिव ओरा बताइए, रस के नेगेटिव ओरा। देखो मैडम, अब ये 100%। ओके, इसका मतलब आपका ओरा ब्रेक हो चुका है। अब ब्रेक किस कारण हुआ, मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा मोटी मोटी। अब क्या होता है, देखो हमारे साथ क्या होता है, हमारा वास्तु, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं उसका वास्तु दोष हमें लगता है। फिर हमें क्या होता है कि हमारे चक्रा, 7 चक्रा है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी और हमारा आभा मंडल को मेंटेन करता है। अगर वो ब्रेक हुआ तो वो भी हो सकता है। मांगलिक दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, पितृदोष हो सकता है। और क्या हो सकता है कि, और क्या है कि ग्रहों का दोष। और और एक एनर्जी है, अभी मैडम ने बताया, कामिया जी ने, आपने सुना होगा। वो सर बहुत, एक हाँ मैं। पर्सन है, बहुत बहुत परेशान है अपनी लाइफ को लेकर। लॉसेस कितने हैं, अब हम्म। मैडम ने बताएगी हमें लास्ट में, कितने लॉसेस उसने सहन किए। मास्टर माइंड, हम्म। यानी कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन उसे पता ही नहीं कब हम्म। करना क्या है। क्योंकि एक ऐसी तांत्रिक विद्या की हम्म। जाती है जो किसी के रिलेशन। एक्चुअली। हाँ, क्या हाँ, बोलिए। वही वही पूछना चाह रही थी गुरुजी मैं, क्योंकि कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी ने बताया कि घर पे ये कुछ तंत्र ऐसा कुछ हो रखा है, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मैं चीजों पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ और मेरा आउटकम नहीं आ पा रहा है। तो मेरे को इसके एग्जैक्ट चाहिए कि हाँ ऐसा हाँ है, हाँ क्या है हाँ हाँ। मुझे, और किसके द्वारा है, मुझे ये जानना। अच्छा, बहुत क्लियर है मेरे आकांक्षा को। जी, देखो इसमें क्या होता है कि हमारे नजदीक वाले ही लोग हमें परेशान करने के लिए हाँ। ये विद्या करते हैं। ओके, कोई पर्सन जानता है, उसके पास ये लोग हाँ जी। चले गए और बोले कि ये मैडम को आगे नहीं बढ़ना है, उसका करियर हाँ। रोक लो, रिलेशन रोक हाँ लो, जी। हेल्थ इश्यू हाँ आओ, जी। तो पहले क्या आएगा। हाँ। अगर तंत्र विद्या हुई तो पहले करियर में लॉस, पहला हाँ। पॉइंट, करियर में लॉस। हाँ। ओके, दूसरा पॉइंट हाँ। रिलेशन में लॉस, तीसरा पॉइंट हाँ। हेल्थ में लॉस।
हाँ तीनों जी, तरह ये से तीनों। उसको तोड़ देगा। अच्छा, ये तीनों हम्म। में से आपके साथ करियर में लॉस तो आपने बोला कंफ्यूजन है बहुत। आपने जो करियर था। कंफ्यूजन। जितना फाइनेंस में डिजर्व करती हूँ उतना मेरा पे नहीं आ रहा है। मेरा फाइनेंस रुका हुआ है, मैं बंधी हुई हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को फील करती हूँ कि मैं मेरे मेरे पे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मतलब कि जैसे मेरा पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड पहले था, ये अभी ऐसा नहीं है। एज वेल एज कि मैं बंधा फील करती हूँ। और कुछ चीजें एंटिटीज को मैं नोटिस करती हूँ कि मुझे लगता है कि somebody हैज क्रॉस्ड या कुछ ऐसा है, तो मुझे नजर आती है वो चीजें, बट फिर वो ओझल हो जाती है। क्लियर अच्छा। नहीं आता बट समझ में आता है। रात को अच्छा। सोने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर सो भी रही हूँ तो भी लगता है somebody is talking in my head, कोई बात कर रहा है बार बार दिमाग में। तो इस तरह के, तो मुझे ये फीलिंग 2019 ऑनवर्ड से आना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया है। और उसके बाद से चीजें शायद फेवर फेवर करी है कि मैं, मतलब चीजों को एनालाइज और समझ पाऊँ। लेकिन मेरे को ओके। अभी भी क्लैरिफिकेशन जानना है कि क्या ऐसी चीजें हुई है, और अगर हुई है तो फिर क्या चलो किसके उसका द्वारा हुई देखते है, हैं। और हाँ। हाँ। आप आकांक्षा जी, आपके साथ कोई ऐसी तंत्र विद्या हुई है कि नहीं, ये हम जानने की ट्राई करें। ओके। तो मैंने अभी बंधन दोष का सैंपल चढ़ाया है, और उसमें हम जानेंगे कि आपके साथ ऐसी कोई तंत्र विद्या की गई है। और थोड़ा सा मुझे बताइए, आकांक्षा जी के साथ कोई तंत्र विद्या बंधन दोष है? अब बिल्कुल है। ओके, अब कब से है मैं बताऊंगा, कब से ये इफेक्ट हुआ। ओके। क्या आकांक्षा जी के साथ 1 साल पहले हुआ है बंधन दोष, या 2 साल, या 3 साल, या 4 साल, या 4 साल, या 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल? अच्छा, ये जो मुझे बता रहा है अभी 2023 है, ये 4 साल पहले बता रहा है मुझे। हाँ, 2019 ऑनवर्ड्स वो इंट्यूशन मेरे को पहले आ चुका था कि 2019 से ही हो रहा है वो चीज करना। तो जब 2019 से में आपके साथ, अब कब से देखो मैडम, अब मुझे ये पता नहीं कि ये इफेक्ट कब शुरू हुआ। जनवरी, फरवरी, वही। मार्च, अप्रैल, ये भी बताएगा, आप मत बोलिए, अभी मैं बताऊंगा। तो हम वहां तक जाएंगे कि आपके साथ ये इफेक्ट कब शुरू हुआ। हाँ, हो सकता है कि उसने जनवरी में कर दिया, उसकी इफेक्ट आपको फरवरी में आए, लेकिन ये तह तक जाएंगे हम। ओके। 2019 में, 4 साल पहले आकांक्षा जी के साथ जो बंधन दोष हुआ है, वो क्या जनवरी में हुआ है? 2019 जनवरी, फरवरी में, मार्च, मार्च में हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये अगस्त में आपको शुरू हुआ है इफेक्ट, अगस्त में। यस, यस, यस। मैं सच बोल रहा हंड्रेड हूँ? परसेंट हाँ। क्या हुआ था क्योंकि अगस्त से? क्या हुआ था मैडम? क्या हुआ था अगस्त से? एक्चुअल में मेरे घर एक फंक्शन था वैसे तो, 2019। हम्म। 21 22, हाँ जी, मेरे ब्रदर की वेडिंग फंक्शन थी इन द मंथ ऑफ मई। आई जो मेरे को याद आ रहा है, उसके बाद 2000, जबकि मैं दिल्ली में थी, मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम्स का, और सब कुछ ठीक था। बट एक डेट मुझे याद है, 9 सितंबर का टाइम था या अक्टूबर का टाइम था। उस दिन मेरी लाइफ पूरी टर्न बैक हो गई, पूरी बदल गई। मतलब एक दिन सब सब कुछ उजड़ गया मेरे सामने। मेरे को इतना डर लगा कि मैं घर वापस आ गई। और उसके बाद से मैं आज तक घर पे हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। फाइनेंशियल सारा लॉस, पूरे क्या फैमिली हुआ था? से क्या हुआ था ऐसे? क्या हुआ था ऐसे? क्या हुआ था ऐसे? डर लग गया अचानक से? क्या फैमिली। हुआ? नहीं, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ईर्ष्या के कारण किसी ने किया है, फैमिली मेरे मेरे पे। यस। हुआ क्या था? क्योंकि हुआ क्या था? क्या हुआ था मुझे ये? ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि मेरा सब चीज सारा चीज लॉस पे चला गया था। मुझे हेल्थ इश्यूज आ गया था, पहला तो हेल्थ इशू आया। एंड जी। उसके बाद जो मेरा फाइनेंस था वो खत्म होना पूरा। दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो गया था, क्या करना है कुछ नहीं, पूरा ब्लर हो गया था सामने।
कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ऑटोमेटिकली एंजाइटी और ये सब चीजें, डिप्रेशन में, आई वॉज इन डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद से। लाइफ ट्विस्ट हो गई थी, मतलब कि जो हो रहा था अच्छा वो पूरा खत्म होके बहुत ज्यादा बुरा होना शुरू हो गया था। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो था वो भी खत्म हो गया था। एंड हाँ, तो मतलब ये शुरुआती थी। तो उसके बाद मैं सिर्फ बेड में पड़ी रहती थी, ना ही मैं उसके बाद कुछ स्टडी किया, ना ही कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ बेड पे हूँ। एंड मतलब बहुत खराब ही था जो भी था, मतलब बहुत वो बहुत ज्यादा खराब टाइम था, बहुत सर ज्यादा। देख लीजिए आगे, अगर 10 मिनट अच्छा। में देखो बंद मैडम, होगा तो फिर आप ज्वाइन करें। हाँ, ज्वाइन तो सर 7 बजे के बाद मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर करना है हाँ हाँ, तो 7:20 तक अगर करेंगे। जरूरत पड़े तो उनको फिर आगे हाँ, की सेशन में बुलाऊंगा आगे आपसे। करेंगे, आगे करेंगे, आकांक्षा लेकिन को मैं आज आगे भी तो बुलाऊंगा। थोड़ा मुश्किल है। आकांक्षा आज जी, सात आज बजे सर थोड़ा उनकी मुश्किल थोड़ी है। जल्दी है। अच्छा मैडम, सर मैं करिए एक बात उसका बताऊं, नेक्स्ट। देखो ये जो बंधन दोष होता है ना, जो तंत्र विद्या होती है ना, उसमें क्या होता है कि ये हमारे ओरा को, यानी कि हमारे आभा मंडल को, हमारी बॉडी को ये बांध देता है। ओके। और फिर जी। क्या होता है कि हमारे सारे चक्रास ब्लॉक, सारा वास्तु ये हाँ। ब्लॉक कर देता है। और सारा हम्म। ब्लॉकेज, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको करना क्या है। और हाँ सारा वही हुआ। ब्लॉकेज इतना कर देगा। अगर अब ये हम जानने की ट्राई करेंगे कि तंत्र विद्या से है कि मंत्र विद्या से। अगर तंत्र विद्या हाँ। से है तो वो भारी है। ओके। और एक क्वेश्चन अच्छा। पूछेंगे कि लेडीज है कि जेंट्स है, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। ओके। आज ये पूछेंगे, करेंगे करेंगे। एक आकांक्षा जी आप मतलब। देखो, 1 मिनट सुनिए। पहले ये जानिए कि ये तंत्र विद्या से कि मंत्र विद्या। हम्म। आकांक्षा जी के साथ जो बंधन दोष हुआ है, ये तंत्र विद्या से है। बिल्कुल तंत्र विद्या, बहुत बहुत भारी तंत्र विद्या। ओके, बहुत भारी तंत्र विद्या। क्या ये मंत्र विद्या से है? आकांक्षा जी के साथ जो ये बंधन दोष किया है जेलसी के कारण, किसी उसके ही जान पहचान, तो उसमें कोई जेंट्स है? ओके। अब देखें हम, एक है कि दो जेंट्स में? आकांक्षी के जी के साथ जो बंधन दोष किया है वो एक जेंट्स है? बंधन दोष आकांक्षा जी के साथ हुआ है उसमें दो जेंट्स है, एक जेंट्स है। ओके। कोई गुरु एक जी, एक जेंट्स है। सवाल। एक मिनट, एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा। आकांक्षा जी के साथ जो बंधन दोष हुआ में कोई, उसमें कोई लेडीज है? बताइए जरा से, कोई लेडीज है, कोई स्त्री है? आकांक्षा जी के साथ बंधन दोष करने वाली कोई स्त्री है, कोई पुरुष है? तो एक पुरुष कोई है, और उसने जेलसी के कारण आपके साथ, अब आपको पता, और देखो तंत्र विद्या से किया गया है आपके ऊपर। आकांक्षा जी, क्या कहना है आपका? अभी वो इफेक्ट शुरू है आपके ऊपर, अभी वो इफेक्ट शुरू है। हाँ बट ओके। अब ये, बात को कनेक्ट कर पा रहे हो आप? क्या कहना है आपका, अच्छा बताइए। आकांक्षा जी, मैं एक बात और बताऊं। हम ये जानने की ट्राई करेंगे कि आपके घर के जो मेंबर है उसके ऊपर, किसी के ऊपर है कि नहीं, कि आपके घर के ऊपर है कि नहीं, वो हम जानेंगे। हाँ ओके। उसमें पता चलेगा कि आपके घर को भी बांधा जा सकता है। हाँ तो हाँ। अभी जहाँ पे हो आप, अभी जहाँ पे हो मम्मी पापा हम्म। के घर पे, जी। आकांक्षा जी अभी जहाँ पे है जिस घर में, क्या उस घर को बंधन दोष से बांधा है किसी ने? अच्छा। आप पहले कहाँ पे रहते थे? मैं वैसे घर ही मेरा यही है, बट मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी। 2019 में? 2019 में दिल्ली में थी, बट घर आई हुई थी जब ये 2019 हुआ था। में? हाँ हाँ, 2019 में मैडम जहाँ पे रहते थे, क्या उस घर या रूम पे जो भी है रहने का, उसको बांधा गया बंधन दोष से? ये आपके साथ जो बंधन दोष हुआ है 3 तरह का होता है। आपका कोई खाना झूठा हो, एक मिनट, हाँ मैं वही बताऊं। हुआ। हाँ, कोई आपका खाना झूठा हो उससे भी कर सकता है, आपके बाल से, या आपके नाखून से, या आपके फोटो से। अब उस 4 में से क्या है? अच्छा। ओके। क्या आकांक्षा जी के बंधन दोष का कारण उसका डीएनए में उसका झूठा खाना है?
या उसके बाल हैं, या उसके नाखून है, या फोटो से तंत्र विद्या की गई है। अब फोटो से नहीं की गई, ओके, ये आपने झूठा खाना, यानी कि आपने खाना खाया और थोड़ा रह गया, उसने वो कर सकते हैं, तो ये खाना से हुआ है, और भारी तंत्र विद्या से की गया है आपके ऊपर, और अभी इफेक्ट शुरू हुई है आपके ऊपर। अब ये जानेंगे कि आपका क्या क्या उसने क्लोज किया है, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशन, पहले क्या उसने क्लोज किया, ओके, पहले क्या क्लोज किया है। आकांक्षा जी को जो बंधन दोष हुआ है, पहले रिलेशन, रिलेशन को बांधा था, कैरियर को बांधा था, पहले हेल्थ को बांधा था आपको, ओके, पहले हेल्थ हाँ। को बांधा इसने, yes, हम्म, उसके बाद, उसके बाद कैरियर को, हाँ जी। ओके, दूसरा स्टेप कैरियर का, और तीसरा स्टेप रिलेशन, रिलेशन भी उसने बांध दिया है, तो आपके हाँ रिलेशन पता भी है। खराब होंगे लोगों से, ओके, अपने जान पहचान वाले, अपने परिवार वाले, मैं यानी बात कि बहुत नहीं, नजदीक आई वाले। डोंट, मतलब मैं इतना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं बात नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं चुप रहती हूँ। आई आई वोंट स्पीक टू एनीबडी, बट मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि या तो खराब होगा या फिर आउटकम क्या होना है पता है। सो एक्चुअल में मेरे को ना नाम पता है उस शख्स का, तो वो अगर मैं नाम ना बता के उनका ये बता दूं कि रिश्ता बता दूं, तो क्या उसे क्लैरिफाई हो जाएगा? अच्छा मैडम देखो आकांक्षा जी, लोग गलती कहाँ करते हैं पता है, यही जानने के लिए गलती करते हैं कि वो लोग कौन है, मुझे बता दे, लेकिन गलती ये करते हैं, लेकिन उसे करना क्या चाहिए, उसे निकलना चाहिए जल्द से जल्द। अगर कोई ब्लॉकेज है, अगर हम्म, किसी रास्ते में हो गए हैं, तो किसी भाई किसी पर्सन को पूछो, रास्ता निकाल के अपने मंजिल तक पहुंचो। तो मैं ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि ये लोग यही सोचते हैं कि मैं क्यों यहाँ फंस गया, ये मैं क्यों फंस गया, मैं तो फंसने वाला हाँ नहीं, मैं तो माइंडेड हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, हाँ और कर कौन सकता है मुझे, कौन फंसा सकता है। देखो मैडम मैं तो एक बात बोलूं, आकांक्षा जी, मैं एक बात बोलूं, देखो आपके हम्म, साथ बंधन दोष हुआ है, तो अभी एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, किसी भी हाल में। जब तक आप ये एक्शन लेने के लिए रेडी बनोगे, तो आप आगे जाओ। सर अगर मैं इसे एक सोचते रह जाओ, हाँ सर, अगर आप सोचते रह गए कि ये किसने किया है, क्यों किया है, कौन मेरे जान पहचान, मैं उससे सतर्क हो जाऊं, कुछ नहीं हो सकता, आप सतर्क नहीं हो सकते, आप कितने भी सतर्क हो जाओ, ओके, उसे लड़ लो झगड़ लो, ये और उससे भी बड़ा करेगा। लेकिन वो बार बार तो करेंगे तो क्या मतलब है गुरु जी, अगर मैं वहां से नहीं, बाहर भी निकल जाऊं हाँ, सर फिर? सर को बोलने दो, हाँ सर बोलिए। हाँ अभी समय कम है ना, बंद हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दबाजी बीच में घुस रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, जो ये सर बोल रहे हैं कि कोई कोई जेंट्स है, ऐसा है, अगस्त से हुआ है, क्या लगता है, आप बताइए कि क्या ये कनेक्ट कर पा रहे हो आप बातों को, क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही है? श्योर है। हाँ, हाँ। ये पूरा सही है, मुझे मालूम है, मुझे पूरा सही है, मतलब मुझे पता है कि हु इज द पर्सन। मैं उसका प्रमाण चाहती हूँ, लाइक मेरे को चाहिए कि हाँ मुझे पता है तो ठीक है। मैं मतलब क्योंकि और भावना कनेक्ट मेरी। सर कहते हैं अगर कोई बुढ़ा आदमी होगा, औरत होगा, तो वो बोलता है औरत है करके। लेकिन या ये जेंट्स इट्स पे बोल रहा है, राइट। लेडीज पे नहीं बोल रहा, जेंट्स पे बोल रहा है। हाँ, अब मुझे मालूम है किसने करा है, उसके साथ तांत्रिक तांत्रिक भी है जिनसे मैं मिल के आई हूँ पिछले साल, पिछले के पिछले साल। और आई एम शॉक, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से दूर हूँ, मुझे नहीं पता कि सही में ऐसा होता है क्या, लोग करते हैं कि किसी के ऊपर। इट हैपेंस। मैं मैंने भुगत बताया, चुकी हूँ, आई नो आई एम दैट कि शॉक, व्हाट और इसका हैपेंस किसी को, बहुत बुरी। परेश जी एक्चुअली सही में बोलता हूँ, ये सब मुझे नहीं पता और मैंने देखा भी नहीं संतोष किसी जी, को। हाँ। अभी तो आपने देखा नहीं संतोष जी, मैंने कई लोगों का स्कैनिंग किया है, कई लोगों को बाहर निकाला है, ओके, लेकिन मेरा तो एक ही है कि भाई आप जो फंसे हो, जहां पे आप लोग हो, वहां से निकल जाओ, बहुत गलत ओके, बात है फिर हम किसी को, देखेंगे, फिर हम किसी को देखेंगे, ऐसा। क्योंकि आप अभी ब्लॉक हो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बार बार हेल्थ इश्यू आएंगे, और ये बढ़ता ही जाएगा, आप रोक अगर नहीं सकते, कोई ओके। आदमी से लेकिन आप, मैं, आकांक्षा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, मैं अपने तरह से यहाँ से पंडितों के द्वारा पूजा करके एक यंत्र बना के आपको दूंगा, अगर आप निकलना चाहो, ये पॉजिटिव एनर्जी अगर आपकी काम करने दे तो, ओके, लेकिन इसमें संघर्ष बहुत होगा आपके साथ कि करूं कि ना करूं। अगर आपने तय कर लिया हाँ कि ये करना तो। ही है, मुझे निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है, बस आप बोलो, अगर सामने वाला पर्सन सरेंडर करता है और हमारी बात मानता है, तो वो डेफिनेटली निकल जाएगा, 60 डे